प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 1.3 का जो सवाल है उसको डील करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने 1.3 का जो भी थ्योरी था उसको कंप्लीट कर लिए। और 1.3 में जो थ्योरी था वो सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और सबसेट एज ए इंटरवल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग ये देखिए 1.3 का फर्स्ट नंबर का सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने कल समझाया था डिफिनेशन, उसी के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल में है फिल करेक्ट सिंबल, है ना। ये सबसेट है, ये सबसेट नोट है इन द ब्लैंक्स, यानी ये खाली जगह जो है इसमें करेक्ट सिंबल भरना है। ठीक है, ये सबसेट और सबसेट नोट का सिंबल इसमें भरना है। कल की क्लास में, पिछली कक्षाओं में हमने आपको सबसेट के बारे में सारा चीज़ बताया हुआ है, तो यहाँ पे गौर कीजिए। देखिए इस सेट में 2, 3 और 4 है। ठीक है, ये सारा एलिमेंट 2, 3 और 4 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग सबसेट कहते हैं कल के डिफिनेशन के आधार पर। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसेट कह दिए। अब देखिए इस सेट में और इस सेट में, देखिए इसमें बी, सी और ए, बी और सी है, पर इसमें बी, सी और डी है। डी एक्स्ट्रा है और ए है ही नहीं। ए इसका ए में, इस सेट में ए का लोप हो गया है और डी एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका एवरी एलिमेंट इसके इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको सबसेट नोट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। कहता आपकी कक्षाओं में क्लास 11th का जो भी स्टूडेंट है वह आपके स्कूल का स्टूडेंट हुआ कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे स्कूल के जो 11th के स्टूडेंट होंगे वो हमारे स्कूल के भी स्टूडेंट माने जाएंगे, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एग्जिस्ट इन द दिस सेट। तो ये सबसेट आ जाएगा, यानी ये सबसेट है और ये सबसेट नोट था। अब हम लोग चौथा सवाल को देखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन ए प्लेन। देखिए यहाँ पर किसी प्लेन में सर्किल का यहाँ पे डिस्कस कर रहा है और इसमें डैश है। इसमें क्या करा है, इस सेट में एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। यहाँ पे रेडियस 1 इसमें मेंशन कर दिया है, पर यहाँ पे सिर्फ सर्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें जो सेट इसमें आएगा ये भी सर्किल 1 का ही होना चाहिए, तब ना इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विदाउट इसमें रेडियस दिया है, तो इसको हम लोग सबसेट नोट कहेंगे। ठीक है, यानी समझो इसकी कैपेसिटी 1 है और इसका भी कैपेसिटी अगर 1 हो जाए तो ही एग्जिस्ट कर सकता है। जिस तरह से देखिए 3, 4, 5 कैपेसिटी वाले इसमें भी है और इसमें भी है, तो एग्जिस्ट करा दिए। तो इसमें रेडियस नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम लोग सबसेट नोट पढ़ेंगे। अब हम पांचवा सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल, यानी कि एक्स एक त्रिभुज का सेट है। अब इसमें डैश है और इसके बाद देखिए इसको इसमें एग्जिस्ट कराना है, हम देखेंगे यहाँ पे क्या, एक्स सच दैट एक्स इज आ रेक्टेंगुलर, यानी कभी त्रिभुज जो है रेक्टेंगुलर में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली इसमें सबसेट नोट है, यानी कि त्रिभुज जो है त्रिभुज में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल का सेट कभी भी आयत के सेट में, यानी रेक्टेंगुलर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब छठे सवाल में देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। कहता एक प्लेन में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज का मतलब एक बड़ा सा, मतलब त्रिभुज का मतलब त्रिभुज के सेट से हमको ये मतलब होना चाहिए कि ऐसा त्रिभुज का सेट जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुज का कलेक्शन आता है। ठीक है, तो इसके सामने वाला हम जो त्रिभुज का सेट समझ रहे हैं, इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज आएंगे, उसमें एक प्रकार इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होगा। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इसमें होगा क्योंकि ये त्रिभुज का सिर्फ सेट बोल रहा है, तो त्रिभुज के जितने भी दुनिया में प्रकार होते हैं ये सारे इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर त्रिभुज इस त्रिभुज के सेट में बिलोंग्स कर जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको सबसेट कह देंगे। अब लास्ट सवाल 1 का जो लास्ट सवाल है उसको हमको देखना है। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है,
इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6 इस तरह का होता है। इंटीजर में क्या होता है, यहाँ पे -4 से शुरू करें, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, देखिए ये सब आता, यानी 2, 4 और 6 इसमें भी आ रहा है, 2, 4 और 6, 2, 4 जो 6 यहाँ पे है वो इसमें आता ही है। तो ये जो इवन नंबर का जो इवन नेचुरल नंबर है वो इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एग्जिस्ट इन दिस सेट। तो हमको इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम सबसेट होगा, यानी कि ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट होगा। तो ये 1.1 का जो पहला सवाल हमको डील किए हैं, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो हम अब चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। तो बच्चों ये सेकंड सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यानी हमको एग्जामिन करना है, यानी इसको हमको बताना है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स करना है। देखिए तो हम लोग सबसेट में आपको बताए थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट एग्जिस्ट इन दिस सेट। ठीक है, यानी ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग फॉल्स कह देंगे। ठीक है, अब देखिए ए और ई है, ठीक है, ये दोनों जो एलिमेंट है इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल होता है ना वो क्या होता है, ए ई आई ओ यू का सेट होता है। तो देखिए ए ई जो है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए ई आ रहा है। जब ये आ रहा है इसका सारा एलिमेंट इसमें, तो हम लोग इसको कह देंगे सबसेट, और यहाँ पे कह दिया है सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा, एबव स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब तीसरा देखिए, इसमें कह रहा है 1, 2 और 3, 1 ऑल्सो एग्जिस्ट, 3 ऑल्सो एग्जिस्ट बट 2 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सेट। तो ये जब एवरी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें नहीं आ रहा है, तो ये सबसेट नोट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसेट दे दिया है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फ्लॉप्स हो जाएगा। ओके, अब चौथा सवाल हम लोग देखेंगे कि ये देखिए ये सिंगल सेट है। ठीक है, ए एलिमेंट, ये जो सेट है सिर्फ एक ही एलिमेंट ए का है, और इसमें देखिए ए बी सी है। ठीक है, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर गया, तो इसको हम लोग कहेंगे, और इसको ए सब दिस सेट सबसेट दिस सेट ऐसा बोल दिया है यहाँ पे, तो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पांचवें सवाल में हम देखेंगे ये बिलोंग्स टू है ना, इसको हम लोग पहली कक्षा में पढ़े थे, इसका नाम बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू का मतलब ये जो है इस लेफ्ट साइड में ये इसमें जा रहा है, सिर्फ एलिमेंट के तौर पे जा रहा है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग बिलोंग्स टू में सेट के रूप में नहीं लिखते हैं, जिस तरह से यहाँ पे सेट के रूप में लिखा है ना, तो सबसेट में हम लोग सेट के रूप में बिलोंग्स कराते हैं, बट एलिमेंट को हम लोग सेट के रूप में बिलोंग्स नहीं कराते। एलिमेंट के इसको अगर इसमें इस टाइप से साइन जाना चाहिए तो किस तरह से जाएगा, जब ये हट जाएगा, यानी सिर्फ ए बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, अगर यहाँ सवाल में ऐसा सेट बना के बिलोंग्स कराना चाह रहा है तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको फ्लॉप्स कर देंगे हम लोग। अब लास्ट सवाल देखेंगे, ये सेकेंड लास्ट हो गया फ्लॉप्स। और एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो कह रहा है ये इसका 2, 4, 6 होता है, याद रखना। और इसमें एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, देखो यानी कि उस सभी संख्याओं का सेट है जो 36 को डिवाइड करता है। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट है ये इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, देखिए मान लिया जाए 36, इसमें बोल रहा है लेस देन 6 करने के लिए, तो इसमें क्या 2, 4, 6 का बना सकते हैं ना। इसमें ऐसा एलिमेंट डालना है जो 36 को डिवाइड कर दे। ठीक है, इसमें भी 2, 4, 6, 8 चौक 32, 9 चौक 36 है ना, फिर 12 दूनी 36, इस तरह का आएगा। देखिए ये सारा इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
हाँ, अगर इसमें बिलोंग्स कर रहा है तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू होगा। ओके, तो हम लोग ये सेकंड सवाल को डील कर चुके हैं, तो हम लोग तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। तो ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल को हम लोग डील करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू, सेट जो बनाया है 1 2 3 और 4, यानी ये सिंगल सेट है, उसके बाद 5, ठीक है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड व्हाई। कहता है कि इसमें से कौन जो है गलत है और क्यों गलत है, इसको हमको बताना है। देखिए पहला देखिए 3 और 4 सबसेट ए है, ठीक है, 3 और 4 सबसेट ए है। तो 3 और 4 देखो ये सबसेट के तौर पे नहीं है, ये एलिमेंट के तौर पे। जैसे देखो एक के बाद कोमा के बाद 2 है, 2 के कोमा के बाद देखिए यहाँ इसमें कोमा नहीं है और इसमें इसके बाद कोमा, यानी यहाँ से यहाँ ई कोमा के इस कोमा से इस कोमा के बीच जो रहेगा वो सिंगल एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये सिंगल एलिमेंट है, तो हम लोग एलिमेंट को बिलोंग्स टू से यानी इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ना कि सबसेट के तौर पे, ठीक। तो हम लोग इसको इनकरेक्ट कहेंगे, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है बिकॉज BECOZ शॉर्ट में लिख दिए, बिकॉज एलिमेंट रिप्रेजेंट एज बिलोंग्स टू, यानी इस तरह के साइन से हमको इसको लिखते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा, देखिए 3 और 4 जो है बिलोंग्स टू दे रही है, यानी 3 और 4 जो एलिमेंट के तौर पे लग रहा होगा कि सेट में ब्रैकेट में दे के है तो ये सेट है, लेकिन यहाँ पे ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है सिर्फ, क्योंकि ये इसके अंदर में दो एलिमेंट ज़रूर है, लेकिन इस बड़े से जो मझली ब्रैकेट है इसके अंदर का सारा जो है एलिमेंट माना जाएगा ये, ठीक है। तो 3 और 4 को देखो एलिमेंट के तौर पे यानी बिलोंग्स टू के तौर पे लिखा है, तो ये ट्रू है। तो इसका रीज़न हमको नहीं देना है, क्योंकि जो इनकरेक्ट है उसका रीज़न देना है। और देखिए यहाँ पे 3 और 4 इसको देखिए, ये तो एलिमेंट के तौर पे है, लेकिन जब ये एलिमेंट के ऊपर भी सेट चढ़ा दिया है डबल और उसमें सबसेट दे रखा है, यानी कि ये जो है सबसेट हो गया ये, यानी अब एक ऐसा सेट है जिसमें एक ही सिंगल एलिमेंट है, 3 और 4 मिला के एक सिंगल एलिमेंट है और उसका भी सेट बना दिया है, सेट किस में, ए में, तो ये भी ट्रू है, ठीक। अब चौथा देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 जो है सिंगल बिलोंग्स टू में दे रखा है, ये भी ट्रू है, तो इसका हमको रीज़न नहीं देना है। 1 सबसेट ए, देखिए अब ये जो सिंगल ए है इसको सबसेट के तौर पे लिख दिया है, तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। और यहाँ से जो चीज़ हम यहाँ पे उतारे उसको यहाँ पे कर देना, ठीक है, बिकॉज एलिमेंट रिप्रेजेंट एज बिलोंग्स टू, दैट इज इस साइन में हमको यहाँ पे करना था, यानी इस तरह से या इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हम सबसेट रखे हैं तो ये इनकरेक्ट हो गया, इसका स्टेटमेंट वहाँ पे हम लोग दे रखे हैं। देखिए 1 2 और 5, यहाँ 1 है 2 है और 5 है, ठीक है, और ये सबसेट दे रखा ए, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये 1 2 और 5, 1 है 2 है 5 है, और इसको जो है सबसेट के तौर पर रखा है, इसलिए इसको सेट में बना दिया है। सबसेट में क्या होता है, एक सेट दूसरे सेट में एग्जिस्ट करता है ना, तो देखो ये तो 1 2 एलिमेंट था, 5 भी एलिमेंट था, लेकिन जब तक इसको सेट बना के दूसरे सेट में एग्जिस्ट नहीं कराएंगे तो ये सबसेट होगा ही नहीं। तो 1 2 और 5 को सबसेट बना के लिखा है, तो हम लोग ये कर दिए 1 2 और 5 इसको बिलोंग्स टू में लिखा है। देखिए 1 2 और सिर्फ 5 रहता, ये ब्रैकेट नहीं देते तो बिलोंग्स टू ए रहता तो करेक्ट था, बट यहाँ पे सबसेट सेट बना के बिलोंग्स टू में दे दिया, ठीक है।
तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट बिकॉज अब यहाँ पे लिखना कि सेट रिप्रेजेंट एज, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि ये सेट जो है, ये सेट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना, बिकॉज दिस सेट एग्जिस्ट इन सेट ए, देन वी यूज इस तरह का सिंबल हम लोग करेंगे, यानी कि सबसेट का सिंबल। ये सेट इसमें आ रहा है, ये सेट इस सेट में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सबसेट। तो इसलिए हम लोग इस स्टेटमेंट से काम चलाएं। ठीक है, देखिए ये 8वां सवाल है। इसमें 1 2 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 सबसेट ए पूछ रहा है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 सिंगल एलिमेंट है, लेकिन 3 जो है 4 के साथ मिला पेयर के रूप में है, यानी 3 कभी भी अकेला नहीं आएगा, 3 के साथ 4 भी आएगा। थोड़ा सा बिजली चली गई थी इसलिए ऐसा हो गया। तो देखिए 1 और 2 और 3 देखो सिंगल यहाँ पे दिया, लेकिन 3 का जो देखो यहाँ पे इसके साथ जोड़ा लगा हुआ है। जब भी 3 आएगा तो एक जोड़ा 4 को लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लेके आया, इसीलिए ये जो है 1 और 2 और 3 सबसेट नहीं होगा। ठीक है, यह है इनकरेक्ट बिकॉज 3 इज इन पेयर, बिकॉज 3 जो है पेयर में है, बट इस सेट में उस तरह का एलिमेंट नहीं है, बट इन दिस सेट ना, बट इन दिस सेट, इस सेट में वो एलिमेंट पूरा नहीं होता है ना। इन दिस सेट 3, 4 है ना, शुड बी एन एलिमेंट। ठीक है, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि अगर ये 3 और 4 पेयर के साथ होना चाहिए था तो ये जो है करेक्ट हो सकता था, बट ये 3 और 4 पेयर के साथ नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बिकॉज 3 इज इन ए पेयर दिस सेट, बट इन दिस सेट एज एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये 9 का सवाल है, यानी 9 नंबर का। 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 जो होता है हमेशा क्या बताए थे, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट है ना, ऑल सेट। 5 सभी सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू दिया है, यहाँ पे सबसेट होना चाहिए, तो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, यहाँ पे इनकरेक्ट। 5 बिलोंग्स टू ए, इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है सबसेट होता है, सबसेट का वो साइन ये होता है, यानी 5 हमेशा किसी भी सेट में चल जाएगा। सेट अगर हम लोग इसमें कुछ भी बना देंगे तो इस तरह का साइन आएगा, ना कि इस तरह का। ठीक, अब देखिए इसको है, देखो यहाँ पे बना दिया है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो ये कौन सा सवाल था, या 10 या 8 9 इसी तरह से है। देखिए 5 को सबसेट लिखा है ये ए, देखो ये ट्रू है। ठीक है, 5 को सबसेट लिखा है। यहाँ पे 5 जो होगा सिर्फ 5 जो है सबसेट होगा, 5 का सेट सबसेट नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा ना। 5 सिर्फ सबसेट होगा, 5 का सेट नहीं है ना। 5 इज सबसेट बट है ना, सेट ऑफ 5 इज नॉट। देखो 5 जो है सिर्फ सबसेट में जाएगा,
फाई का सेट जो है सबसेट में नहीं जाएगा, क्योंकि फाई का अगर हम लोग सेट बनाएंगे तो फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो फाई का सबसेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सिर्फ फाई जाता है सबसेट के तौर पर, फाई का सेट नहीं जाता। तो आप इसको उतार सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल लग रहा है, लेकिन आप एकदम थोड़े से समझदारी से इसको उतार लेंगे। तो हम लोग चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। देखिए, ये 4th नंबर का सवाल है। तो 4th नंबर के सवाल में क्या कर रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी इन सभी सेटों का हमको सबसेट बनाना है कि सबसेट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने सबसेट का डिफिनेशन पढ़ा था और उसका फॉर्मूला भी पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग किसी सेट का सबसेट निकालते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 का भी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था सबसेट्स को निकालने का। जैसे सबसेट्स क्या होता है, ऑल द सबसेट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इसका जो फॉर्मूला सबसेट निकालने का 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहला फॉर्मूला निकालेंगे कि देखिए, ये इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसका कितना सबसेट बनेगा, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि देखिए, जिस सेट में जितना एलिमेंट होगा, है ना, 2 टू द पावर एलिमेंट के हम लोग नंबर को 2 के सर पे रखेंगे, तो जितना रिजल्ट आएगा उतना उस सेट का सबसेट बनेगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट कंटेन है ना, तो इसका सबसेट कितना बनेगा, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 बनेगा। तो हम लोग इसको बना लेते हैं। क्या बताते हैं, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक तो फाई हो जाएगा और एक जो होगा ये खुद एलिमेंट हो जाएगा। देखिए, इसका सबसेट क्या हो गया, ये हो गया फाई और 1, यानी 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी सबसेट कितना हुआ, सबसेट कितना हुआ, सबसेट 2 हुआ, फाई और ए हुआ। अब दूसरा हम लोग चलेंगे कि ए और बी है। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2, यानी इस सेट का एलिमेंट 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखे फॉर्मूला से, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पर दे दिए, 2 दूनी 4, 4 यहाँ आया। अब इसको सबसेट लिखेंगे। सबसेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट क्या बताएं, फाई जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है, तो फाई को तो देना ही है। उसके बाद इसको देंगे, सिंगल सिंगल सबको सेट बना के लिखते ए, उसके बाद बी को भी लिखेंगे, उसके बाद ए कोमा बी को भी इस तरह से हम लोग सबसेट में लिखते हैं। देखिए, 2 टू द पावर 2 इजकल टू 4 सबसेट, इसका नंबर ऑफ सबसेट इजकल टू 4 है ना। अब हम लोग गिनेंगे, 1 2 3 4 बन गया। इस तरह से हम लोग सबसेट निकालते हैं। तीसरा देखिए, 1 2 3, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितना है, इसमें है 2 टू दी पावर 3 एलिमेंट है ना, 3 एलिमेंट, तो इसका 2 टू दी पावर 3, तो इसका मान होता है 8। इसका 8 निकालेंगे, 8 सबसेट। देखिए कैसे निकलेगा, SUB सबसेट किस तरह से निकलेगा। 5 तो सभी में होगा, तो 5 को लिख दो 5, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद लास्ट में जो आएगा 1 2 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारा कम्बिनेशन, पेयर कम्बिनेशन भी बनाए हैं। 5 सभी में होता है, तो 5 को पहले दे दीजिए। उसके बाद सिंगल सिंगल लिखते हैं, 1 2 3, उसके बाद पेयर, सिंगल के बाद पेयर चलेगा, 1 1 2 1 2 1 3 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 लास्ट में। यानी कि हम लोग जितना पेयर बना सकते थे, ये देखिए, ये पेयर की जो खासियत होती है, इसमें रिपीट नहीं हो सकता। जैसे हम लोग 1 2 लिखे हैं तो 2 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। इस तरह से 2 3 लिखे हैं तो 3 2 नहीं लिख सकते। इसीलिए जो 3 का पेयर बना है, सिर्फ 3 ही बना है, यानी जो जोड़ा लगा है
तो वो जोड़ा लगा, उसको जोड़ा को हम लोग पलट नहीं सकते, नहीं तो इसका मान इसको हम लोग छः तरीके से लिख सकते थे ना, जैसे 1 2 को 2 1, 1 3 को 3 1, 2 3 को 3 2 लिख सकते थे। ठीक है, इसको भी और बढ़ा सकते थे, 1 2 3 आया तो 3 2 1 आता, 2 3 1 आता, फिर 1 3 2 आता, बहुत सारा वे में लिख सकते थे। इसलिए पेयर को हम लोग मतलब ऑर्डर चेंज नहीं करते। तो ये चौथा सवाल है। अब हम लोग चलेंगे पाँचवें सवाल की तरफ। टोटल 9 सवाल हैं, सारे के सारे आज डील करेंगे। ठीक है, देखिए अब पांचवा हम लोग सवाल को देखेंगे। बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर ऑफ ए, यानी पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे अगर ए जो है, यानी ऐसा हम लोग सेट बनाते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यहीं पर कर देते हैं। देखिए हमको जो पावर सेट ऑफ ए होता था, इसका फॉर्मूला था 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए 2 टू दी पावर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं है, 0 है, तो हम लोग जैसे इसको जानते हैं कि जब भी किसी संख्या पे 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इस जो है सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उसका भी एक सबसेट होता है जो हम लोग फाई के रूप में जानते हैं, बस यही। ठीक है, तो जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसमें भी एक सबसेट होता है जिसको हम लोग फाई कहते हैं। ठीक, अब देखिए अब हम लोग छठे सवाल की तरफ चलेंगे। राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल। हम लोग आपको थ्योरी पार्ट में इंटरवल करना सिखाए थे, तो ये बहुत बेसिक होता है। तो इसका इंटरवल देखिए इस तरह से हम लोग लगाएंगे। देखिए ये एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स जो है रियल नंबर है। ओके, तो देखिए -4 लेस देन एक्स, यानी इसका मतलब हुआ कि -4 जो है x से छोटा है। जब बराबर नहीं दिया हो तो ओपन इंटरवल में हम लोग लिखते हैं, ऐसा हम लोग बताए हैं आपको। ठीक है, तो -4 को इस तरह से लिख देंगे, कॉमा ये 6 है तो 6 लिख दिए। ठीक है, अब जब ये इधर बराबर दिया है तो इसको हम लोग क्लोज इंटरवल, यानी इसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, अब इधर जो है बराबर नहीं है यानी लेस देन है, तो इसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं। यही याद रखिए हमेशा कि जब इक्वल टू दे रखा हो जिधर, उधर हम लोग क्लोज इंटरवल लगा देंगे, और जब इक्वल टू नहीं दिया हो तो उसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी देखो ये ओपन इंटरवल में होगा -12 कॉमा ये -10। ओके, ये ओपन इंटरवल में दोनों होगा। अब देखिए एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू आर 0 लेस देन इक्वल टू एंड 7 लेस देन एक्स लेस देन 7। नहीं, यहाँ पे 0 जो होगा बउआ, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल, सॉरी वो 0 जो होगा ये क्लोज इंटरवल में होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, और कॉमा 7 जो होगा ये ओपन इंटरवल में होगा। ठीक, तो हम लोग लास्ट देखेंगे आप एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो एक रियल नंबर है, और 3 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे 3 और 4 जो होगा ये सब क्लोज इंटरवल में होगा। तो हम लोग इसको देख चुके हैं। अब छठे सवाल की ओर चलेंगे जिसमें जो है ये इंटरवल हमको दे रखा होगा और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लें और हम 7वें सवाल की तरफ चलेंगे। ये 7 नंबर का सवाल है। इसमें हमको क्या करना है, ये जो इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। बेसिकली इससे जो हम लोग लास्ट वाला सवाल देखे थे यानी 6 नंबर का, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा था, उसको इसमें कन्वर्ट करना था। तो अभी इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जो ये डिजिट में दे रखा है इसको लैंग्वेज में हमको लिखना है, यही चीज़ होता है। देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा, देखिए ये -3 लेस देन एक्स लेस देन 0 होगा। यही चीज़ पिछले सवाल में था जो हम इस तरह से लिख रहे थे। अब इस तरह से तो इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक, ये क्लोज इंटरवल में, तो इसका क्या बनाएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा,
6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। देखिए ये सेकेंड लास्ट है इस चैप्टर का सवाल और ये लास्ट है, ठीक है। तो हम 8 नंबर के सवाल को देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच सेट, यानी इन दोनों सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। जैसे पिछली कक्षा में हमने आपको यूनिवर्सल सेट क्या बताया था कि एक सेट है जो उसमें दुनिया के सभी आदमी मर्द शामिल है, और छोटा छोटा सेट किस तरह से 3-4 बनाए थे कि एक सेट में दुनिया के सारे जो मेल डॉक्टर्स है उसका सेट है, एक सेट में दुनिया के सभी गोरे मर्द हैं, और एक सेट में दुनिया के सभी काले मर्द हैं। यानी कि गोरे, काले और डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी प्रोफेशन से जुड़ा हो जो मर्द है वो सभी जो है दुनिया के सभी मर्द के सेट में जाएंगे, ठीक है, यानी बड़े से सेट में गए। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का यानी 90 डिग्री का जो त्रिभुज है उसका सेट है, और ये आइसोस्केल समद्विबाहु त्रिभुज का सेट है। तो इसका हम लोग ऐसा सेट ले लेंगे जो सिर्फ त्रिभुज का सेट होगा, तो त्रिभुज में ये दोनों ही प्रकार एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका सेट एक ले लो आंसर में, सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग त्रिभुज का सेट लेंगे तो उसी में राइट एंगल भी आएगा और आइसोस्केल ट्रायंगल भी आएगा, तो इस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कह देंगे। अब देखिए ये एक सेट, दो सेट, तीन सेट बनाया है, कहता इन तीनों के लिए सबसे बड़का सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। देखिए इसमें 1 3 5 है, इसमें 2 4 6 यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये सब तो पढ़ लिया 8 तक, यानी ऐसा सेट हमको लेना है जिसमें 0 से 8 तक आता हो कम से कम। ओके, तो देखिए 0 से 8 तक पूरा आएंगे या उससे ज़्यादा भी पूरा आएंगे तब ना ये बड़का सेट कहलाएगा, बाकी सब छोटका सेट कहलाएगा। देखिए 0 से लेकर 6 तक है, यहाँ पर 8 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है, तो ये क्रॉस। देखिए ये 5 है तो ये भी क्रॉस। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आइए देखिए ये इसको पहले देखते हैं लास्ट वाले को। इसमें देखिए 0 नहीं है जबकि इसमें यहाँ पे 0 है, तो जिसमें 0 नहीं होगा तो ये तो ख़त्म हो गया ऑलरेडी, क्योंकि इसका भी सारा एलिमेंट, इसका भी सारा एलिमेंट, इसका भी सारा एलिमेंट बड़का सेट में आना चाहिए। तो 0 इसमें नहीं आया तो ये कट गया। देखिए ये 0 आया लेकिन 8 इसमें नहीं आया तो ये कट गया, 5 में तो कट ही जाएगा। अब ये देखो ये जो सेट है 3 नंबर का, इसमें 0 आएगा, 1 आएगा, है देखो यहाँ पे 2 आ गया, 3 देखो यहाँ पे आ गया, 4 देखो यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा बड़ा सेट में है, 8 देखो यहाँ है, 9 नहीं है तो कोई बात नहीं, 10 नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा सा सेट में है। तो ये आज बच्चों 1.3 पूरा सवाल ख़त्म होता है। अब अगले चैप्टर में हम लोग इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, यूनियंस ऑफ सेट एंड और जो है कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए